नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम जानेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है। इसके साथ ही आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि देश की पहली महिला सीजेआई बनेंगी जस्टिस बीवी नागरत्ना। 2027 में बनेंगी जस्टिस बीवी नागरत्ना, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। इसके अलावा कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है, कॉलेजियम में जस्टिस बीवी नागरत्ना को भी हाल ही में शामिल किया गया है, तो ये क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। उड़ान आईएएस एकेडमी के बिलासपुर शाखा में सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की कंबाइंड बैच आरंभ करने जा रहे हैं। यह बैच 19 जून 2025 से आरंभ होगी। इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। यह आरआई पटवारी, अमीन पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, सम परीक्षक और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध होगी। इस बैच की खासियत यह है कि इस बैच में प्रवेश लेने वाले प्रथम 50 विद्यार्थियों को फीस में 20% तक की छूट दी जाएगी। इस बैच में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी। विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं ली जाएगी। पिछले परीक्षाओं में भी उड़ान ने सबसे ज्यादा चयन दिया है। ये हमारी टीम है जो राज्य की सबसे अनुभवी टीम है इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम की कंबाइंड बैच 19 जून 2025 से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। इस बैच में प्रवेश लेने वाले प्रथम 50 विद्यार्थियों को फीस में 20% तक की छूट दी जाएगी। ठीक, चलिए आगे जानते हैं, आगे देखते हैं अब कॉलेजियम क्या होता है। कॉलेजियम शब्द का मतलब होता है वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जो तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि 1970 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति एवं स्थानांतरण संबंधी मामलों में विचलन को देखते हुए न्यायपालिका की स्वायत्तता के सन्मुख खतरा महसूस होने लगा। आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में उच्चतम न्यायालय में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया गया और कनिष्ठ न्यायाधीश अजीत कुमार राय को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। फिर इन तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने क्या कर दिया, विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर कॉलेजियम व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इसमें प्रथम न्यायाधीश मामला आया। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श होना चाहिए। किस मामले में? 1981 में प्रथम न्यायाधीश मामले में क्या फैसला सुनाया गया, क्या निर्णय आया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा न्यायाधीश मामला आया 1993 में। इसमें कहा गया कि परामर्श शब्द का अर्थ होना चाहिए सहमति। ठीक, पहले न्यायाधीश मामला में क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। दूसरे न्यायाधीश मामले में कहा गया कि परामर्श शब्द का अर्थ होना चाहिए सहमति। ठीक है। फिर तीसरे न्यायाधीश मामले में 1998 में यह बात आई कि कॉलेजियम में कौन कौन होंगे, तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे जो तय करेंगे कि उच्चतम न्यायालय में कौन न्यायाधीश होंगे। ठीक, और न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा किसको भेजेंगे? सरकार को भेजेंगे। न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा किसको भेजेंगे? सरकार को भेजेंगे। और सरकार कॉलेजियम की बात को मानने के लिए बाध्य है। हालांकि सरकार के पास पुनर्विचार करने का ऑप्शन है, पुनर्विचार के लिए भेजे जाने का ऑप्शन है। सरकार न्यायाधीशों को कॉलेजियम के द्वारा जो नाम सिफारिश की जाएगी उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। कौन? सरकार भेज सकता है। किसके पास? कॉलेजियम के पास। इसके बाद यदि कॉलेजियम पुनर्विचार कर पुनः उन नामों को भेजती है तो सरकार को इसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो कॉलेजियम में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जो तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन होगा। ठीक, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई?
क्योंकि 1973 में वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज करते हुए कनिष्ठ न्यायाधीश को क्या बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। किनके समय में? इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपने जाना, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगे। थैंक यू।